हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर एनीमे और इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातों की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज की मांगा विज मीडिया द्वारा इंग्लिश में पब्लिश की गई है। फरवरी 2020 में इसकी फ्रेंचाइज ने 40.3 मिलियन कॉपीज बेची, जिसमें डिजिटल वर्जन भी इंक्लूड है। जहां तक इसके क्रिटिक्स की बात है, उनकी तरफ से भी हमें इसके फाइटिंग सीन्स की तारीफ सुनने को मिली है। ये सब खासियतें इसे एक बेहतरीन और वॉचेबल एनीमे बनाती हैं। वीडियो के एंड में हम इसकी अपकमिंग मूवी और कुछ ऐसे सवालों की बात करेंगे जो आपके भी माइंड में आए होंगे। इसका मेन कैरेक्टर कमादो तांजीरो जो चारकोल सेलर है। ये लड़का बहुत काइंड हार्टेड और केयरिंग है। एक दिन जब वो चारकोल बेचकर लौटता है तो वो देखता है कि उसके सिबलिंग्स किसी डेमन द्वारा मर चुके हैं, सिवाय उसकी बहन नेजुको जिसकी सांसें अब भी बाकी हैं। तभी वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता है, पर नेजुको एक डेमन बनकर उठती है और तांजीरो पर हमला कर देती है। तभी ग्यू तोमियोका जो डेमन स्लेयर कॉरपोरेशन का हिस्सा है वहां आ जाता है और नेजुको को मारने की कोशिश करता है। तो तभी तांजीरो भी तोमियोका पर क्लेवरली अटैक करता है, जिससे तोमियोका बहुत हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि नेजुको डेमन होने के बावजूद अपने भाई को मुसीबत में देख उसे बचाने खड़ी हो जाती है। ये सब देखकर तोमियोका समझ जाता है कि ये लड़की डेमन होने के बावजूद भी इंसानों से लॉयल है। ये सब देख तोमियोका इन्हें एक शख्स उरोको दाकी के पास जाने को बोलता है। तो रास्ते में उनसे एक डेमन टकरा जाता है और तांजीरो पर हमला कर देता है। तभी नेजुको उसे अपने डेमन स्किल से मार देती है। वहीं इनकी मुलाकात उरोको दाकी से हो जाती है, जो कि तोमियोका का मास्टर था। तांजीरो को अपना शिष्य कबूल और मदद करने के लिए वो उसे एक टास्क देता है, जो कि तांजीरो अपनी शार्प सेंस ऑफ स्मेल और स्किल्स के साथ पूरा भी कर लेता है। फिर उरोको दाकी तांजीरो को डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अमान्य है और ये एंशिएंट टाइम से अब तक मौजूद है। यहाँ तक कि इसे चलाने वाले भी अननोन हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एंशिएंट टाइम से डेमन्स का सामना करते हुए आ रहे हैं और वो डेमन्स की असाधारण हीलिंग और रीजनरेशन पावर के बारे में भी बताता है, जो कि उन्हें इंसानों का ही फ्लैश खाकर मिलती है। वो सिर्फ सनलाइट और ख़ास तरीके की स्वॉर्ड से ही ख़त्म किए जा सकते हैं। इसके बाद उरोको दाकी तांजीरो को इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है। ये ट्रेनिंग 1 साल तक चलती है, जिसमें वो तांजीरो को डेमन्स को मारने की एक स्पेशल ब्रीथिंग टेक्निक सिखाता है। और अंत में उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद उसे एक बड़ा पत्थर उसकी तलवार से काटने का टास्क देता है, जिसे तांजीरो अगले 6 महीने तक पूरा करने में असक्षम रहता है। फिर एक शाम तांजीरो की मुलाकात साबितो और मकामों से होती है। साबितो उसे स्ट्रॉन्गर और फास्टर बनने में मदद करता है, तो वहीं माकोमो उसे ब्रीथिंग टेक्निक में माहिर करती है। और फिर कुछ समय के बाद तांजीरो उस बोल्डर को काटने में कामयाब हो जाता है। ये देख उरोको दाकी उसे फाइनल सिलेक्शन में भेजने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ उसकी तरह और भी पार्टिसिपेंट्स हैं। वहाँ उन्हें उस कन्फाइंड एरिया में 1 वीक तक सरवाइव करने का टास्क दिया जाता है। उस एरिया में डेमन स्लेयर्स द्वारा पकड़े गए कुछ डेमन्स मौजूद होते हैं, जो इसी टास्क का हिस्सा हैं। वहीं तांजीरो का इनकाउंटर एक बड़े डेमन से होता है, जो उसकी आंखों के सामने एक पार्टिसिपेंट को खा जाता है और दूसरे को भी खाने वाला होता है। तभी तांजीरो उसका मुकाबला करने लगता है। तांजीरो को पता चलता है कि उस डेमन की हिस्ट्री उरोको दाकी से रिलेटेड है। 47 साल पहले एडो पीरियड में उरोको दाकी ने ही इस डेमन को पकड़ा था। वो तांजीरो को बताता है कि वो अब तक उरोको दाकी के 13 डिसाइपल्स को खा चुका है, जिसमें साबितो और माकोमो भी शामिल हैं। ये सुनकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस डेमन पर हमला कर देता है और थोड़ी मुश्किल के बाद अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक से उसकी नेक स्लैश कर देता है, जिसमें साबितो भी नाकाम हो गया था। इसके बाद तांजीरो कई डेमन्स का सामना करने के दौरान उनसे नेजुको के लिए वापस ह्यूमन बनने का तरीका पूछता है, लेकिन उसे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती और आखिरकार तांजीरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सिलेक्शन में कामयाब हो जाता है। तांजीरो के अलावा जेनिट्सु, कीनिया, कनाओ और इनोसुके भी सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें एक कासुगाई क्रू दिया जाता है। उसके साथ उन्हें स्वॉर्ड के लिए मेडल सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है और उनकी रैंक बताई जाती है, जो कि कॉर्प्स में सबसे लोएस्ट रैंक होती है, मुजी नोतो। इसके बाद तांजीरो वापस उरोको दाकी के पास लौटता है तो वो देखता है कि नेजुको नींद से जाग चुकी है 2 साल के बाद। इसके बाद हगा नेजुका तांजीरो की निचिरिन स्वॉर्ड फॉर्ज करता है और हगा नेजुका को तांजीरो के हेयर और आईज रेड होने की वजह से लगता है कि उसकी स्वॉर्ड का कलर भी रेड हो जाएगा, लेकिन वो ब्लैक हो जाती है।
उरोपादागी तांजीरो को बताता है कि नेजुको अपनी स्ट्रेंथ नींद के जरिए पूरी कर रही है। उसने उस पर एक ऐसा स्पेल कास्ट किया है जिससे वो ह्यूमंस को अपनी फैमिली समझेगी और डेमंस को दुश्मन। और वो बताता है कि ऐसा डेमन जिसका ब्लड ह्यूमंस को डेमन बना सकता है, ऐसा सिर्फ एक ही है, और वो है किबुत्सुजी मुज़ान, जो कि हजारों साल पहले दुनिया में पहला डेमन बना। वो बताता है डेमंस स्पेशल स्पेल यूज करते हैं जो ब्लड डेमन आर्ट कहलाता है। और फिर तांजिरो को उसका पहला मिशन मिलता है, एक टाउन जहाँ यंग गर्ल्स गायब हो रही होती हैं। तांजिरो वहाँ पहुँचता है और एक काजुमी नाम के लड़के से मिलता है जिसकी फियांसे एक रात पहले गायब हो जाती है। और फिर उसी रात एक लड़की और गायब हो जाती है जिसे तांजिरो अपनी कीन सेंस ऑफ स्मेल से ढूंढ लेता है। उसे ये भी पता चलता है कि इससे पहले जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सबको डेमन खा चुका है। तांजिरो वहाँ एक ऐसे डेमन का सामना करता है जो खुद को 3 डेमन्स में डिवाइड कर लेता है, जो अपने ब्लड डेमन आर्ट के जरिए ग्राउंड को स्वैम्प में चेंज कर देता है। पर थोड़ी मुश्किल और नेजुको की मदद से वो उसका सामना करने लगता है। आखिर में तांजिरो उसे अपनी ब्रीथिंग फॉर्म्स के जरिए मार भी देता है। तांजिरो उस डेमन से मुज़ान के बारे में पूछता है। नाम सुनकर वो डेमन बहुत डर जाता है और कांपने लग जाता है और तांजिरो को कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर तांजिरो को उसका अगला मिशन मिलता है टोक्यो सिटी में, जहाँ रात में उसे वही डेमन की स्मेल आती है जो उसे उसके घर में मिली थी। जी हाँ, ये यहाँ मुज़ान किबुत्सुजी से टकरा जाता है। वो देखता है कि उसके साथ ह्यूमन चाइल्ड और वुमेन है जो उसे हस्बैंड और डैड कह रही होती हैं। वहीं मुज़ान सिचुएशन से निकलने के लिए एक ह्यूमन को डेमन बना देता है, जिससे वहाँ हलचल मच जाती है और मुज़ान वहाँ से निकल जाता है। तांजिरो उस डेमन को किसी तरह हैंडल करता है और वहाँ तमायो और यूशिरो आ जाते हैं। तमायो तांजिरो की मदद करती है। वो उस डेमन को घर ले जाते हैं और तांजिरो से कहती है कि वो एक डेमन और डॉक्टर है, जिसके साथ वो मुज़ान से भी नफरत करती है। तो वहीं मुज़ान 2 डेमन्स को तांजिरो का कटा हुआ हेड लाने के लिए आदेश देता है। तमायो तांजिरो को बताती है कि उसने खुद पर से मुज़ान का कर्ज हटा दिया है। वो कहती है कि वो ब्लड के बहुत कम अमाउंट में भी सरवाइव कर सकती है। वो बताती है कि वो 200 साल बाद एक ह्यूमन को डेमन बनाने में सफल हुई और वो है यूशिरो। यूशिरो और भी कम ब्लड से जिंदा रह सकता है। तांजिरो तमायो से नेजुको को वापस ह्यूमन बनाने का इलाज पूछता है, तो वो तांजिरो को बताती है कि इस पर वो अभी रिसर्च कर रही है। ऐसा करने के लिए उसे बहुत से डेमन्स का ब्लड सैंपल चाहिए होगा। और वो बताती है कि नेजुको की कंडीशन काफ़ी यूनिक है, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ के लिए ह्यूमन ब्लड और फ्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ती और नेजुको की ये कंडीशन मेडिसिन बनाने में बहुत हेल्प करेगी। तभी वहाँ दोनों डेमन्स आ जाते हैं जो हमला करने के लिए तेमारी और एरोस का यूज़ करते हैं। वो अपने आप को 12 मून्स में से बताते हैं। ये वो 12 मून्स हैं जो मुज़ान के डायरेक्टली अंडर काम करते हैं और ये सबसे पावरफुल है। यूशिरो की हेल्प से तांजिरो एरो यूज़ करने वाले डेमन से फाइट करता है, जिसमें उसे लगातार ब्रीथिंग फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ नेजुको, जो कि हर मिनट तेमारी डेमन से फाइट करते करते स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और डेमन्स अब तक के सबसे पावरफुल डेमन्स हैं जिनसे अभी तक तांजिरो और नेजुको लड़े हैं, लेकिन यूशिरो और तमायो की मदद से वो उन्हें भी मार देते हैं। तमायो बताती है कि कोई है जिससे मुज़ान बहुत डरता है और उसका तांजिरो की हानाफुदा इयरिंग से कुछ रिलेशन है। तमायो नेजुको को अपने साथ रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो तांजिरो के साथ ही रुकना पसंद करती है। और फिर तांजिरो और नेजुको अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात जेनिट्सु से होती है। अगला मिशन एक ही जगह पर होता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि 2 भाई बहन एक घर के बाहर रो रहे हैं, जिनका नाम तेरुको और शोइची होता है। और वो बताते हैं कि उनके बड़े भाई को एक डेमन पकड़ कर ले गया है। नेजुको को बाहर ही छोड़कर तांजिरो और जेनिट्सु घर में एंटर करते हैं और वो डेमन की सीक्रेट टेक्निक से अलग हो जाते हैं। और तांजिरो वहाँ सुजुमी यूजर डेमन से टकरा जाता है और तभी वहाँ इनोसुके भी आ जाता है और तांजिरो पर हमला कर देता है। और दोबारा से रूम का ऑर्डर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों फिर अलग हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेनिट्सु एक डेमन से भिड़ जाता है। जेनिट्सु बाय नेचर बहुत डरपोक है, लेकिन जैसे ही डेमन शोइची पर हमला करता है तो जेनिट्सु उसे अपनी फर्स्ट थंडर ब्रीथिंग फॉर्म से मार देता है। तो वहीं एक चबी डेमन इनोसुके से टकरा जाता है और इनोसुके तो उसे मिनटों में ख़त्म कर देता है। और फिर तांजिरो को उनका बड़ा भाई मिलता है, जिसके हाथ में एक सुजुमी होता है। वो बताता है कि एक मारीची को खाना 50 इंसानों को खाने के बराबर है। मारीची ये एक रेयरेस्ट ब्लड टाइप है। वो बताता है कि इसी वजह से 3 डेमन्स उसे खाने के लिए आपस में भिड़ गए थे।
तो इसी बीच मेरे हाथ एक सुजुमी लग गया था, जिसे मैं बजाकर कंटिन्यूअसली घर के ऑर्डर को चेंज कर रहा था ताकि मैं इन डेमन से बच सकूं। तांजीरो उन दोनों को उसी घर में रुकने को कहता है और सुजुमी डेमन से फाइट करने निकल जाता है। वो डेमन लोअर मून 6 में से एक था, लेकिन किसी वजह से उसने ये ओहदा खो दिया था। अपना पास्ट याद करते हुए वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तांजीरो अपनी पिछली फाइट के दौरान इंजर्ड हो जाता है, जिसमें उसकी एक रिप और लेग टूट गई थी। डेमन काफी तेजी से अटैक करने लगता है, जिससे तांजीरो को बहुत मुश्किल होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो उनका पैटर्न समझने लगता है और उस डेमन को खत्म कर देता है। अभी तक हमने देखा है कि डेमन्स की सैड बैक स्टोरी होती है और ऐसा कुछ इस डेमन के भी साथ था। इस डेमन के मरते वक्त तांजीरो उसके ब्लड डेमन आर्ट की तारीफ करता है और वो अपना पास्ट याद करके रोता है और फिर कुछ देर बाद मर जाता है। फिर तांजीरो तेरुको और कियोशी को हाउस के बाहर लेकर जाता है, तो बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि जेनित्सु बॉक्स को पकड़ा हुआ है, क्योंकि तांजीरो ने कहा था कि वो बॉक्स उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है और इनोसुके उसे मार रहा होता है। तांजीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इनोसुके को रोकता है और उसके हेडबट करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उन तीनों को विस्टेरिया हाउस फैमिली में रुकने का आदेश मिलता है। वहाँ उन्हें एक डॉक्टर एग्जामिन करता है और पूरी तरह फिट होने तक वो वहीं रुकते हैं। और फिर साथ में उन्हें उनका अगला मिशन मिलता है, जिसके लिए उन्हें माउंट नातोगुमो जाना है। फिर वहाँ उन्हें एक मेंबर मिलता है जो बताता है उसके साथ कई और मेंबर थे, और यहाँ पहुँचते ही उन सब ने अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया और एक दूसरे को ही मारने लगे, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। थोड़ी देर के बाद तांजीरो देखता है कि ये डेमन स्पाइडर थ्रेड के जरिए मैनिपुलेट हो रहे हैं और वो एक डेमन आर्ट है। ये बात जानने के बाद तांजीरो इनोसुके से उसके सेंसिस के जरिए इस डेमन को ढूंढने के लिए बोलता है। उसकी लोकेशन पता लगने के बाद ये दोनों उसकी तलाश में निकल जाते हैं। तांजीरो और इनोसुके इस डेमन के पास पहुंच ना जाएं, इसीलिए ये डेमन अपने सबसे पावरफुल पॉन को इनको मारने के लिए भेजती है, लेकिन ये दोनों एक कंबाइन अटैक से इसे खत्म कर देते हैं। इस तरह वो उसे खत्म करते हैं कि इनोसुके तांजीरो को हवा में उछालता है और तांजीरो को वो डेमन नजर आ जाती है जो उन्हें मैनिपुलेट कर रही है। अपनी फिफ्थ फॉर्म से तांजीरो उसे एक पीसफुल डेथ देता है। फिर इस डेमन का कुछ पास्ट दिखाया जाता है जो कि बहुत क्रूर है, जिसमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है। वो डेमन तांजीरो को बताती है कि यहाँ एक 12 मून में से है मुजान का खास डेमन जो कि बहुत पावरफुल है और हम सब उसी के गुलाम हैं। भी उन्हें एक डेमन लड़की दिखती है। जैसे ही इनोसुके उस पर हमला करता है वो डैड पुकारती है और एक पावरफुल डेमन आ जाता है। तांजीरो और इनोसुके उस पर काफी अटैक करते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी स्किन बहुत हार्ड होने की वजह से वो तांजीरो पर हमला करता है और वो बहुत दूर जाकर उड़ता है। अब इनोसुके अकेला पड़ जाता है, लेकिन इनोसुके उसका अकेले ही सामना करने खड़ा हो जाता है। इनोसुके के एक हमले के बाद वो डेमन खुद को इवॉल्व कर लेता है और स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो जाता है, और डेमन इतना पावरफुल हो जाता है कि इनोसुके को बिल्कुल मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ ग्यूतोमियो का आ जाता है और एक ही स्ट्राइक में उसके टुकड़े कर देता है। उसे देख इनोसुके बहुत हैरान हो जाता है। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। जेनित्सु जो उनके पीछे माउंटेन पर आता है और एक स्पाइडर बॉडी वाले डेमन से टकरा जाता है। हाँ, कुछ स्पाइडर्स जेनित्सु की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे कुछ टाइम में वो भी एक डेमन स्पाइडर जैसा बन जाएगा। जेनित्सु यहाँ अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और अपना ट्रेनिंग सेशन याद करता है। उसके दादाजी जो कि एक फॉर्मर हाशिरा थे, उन्हीं से जेनित्सु ने ट्रेनिंग ली, और बावजूद इसके कि जेनित्सु बहुत डरपोक है, वो जेनित्सु पर यकीन रखते थे। फिर भी जेनित्सु 3 में से सिर्फ एक ही फॉर्म को परफेक्ट कर पाता है। हमें उसके बड़े भाई की झलक भी दिखाई जाती है। जेनित्सु को याद आता है कि उसे सब छोड़ गए थे सिवाय उसके दादाजी के, जो कि उस पर बहुत भरोसा करते थे, और उनके मरने के बाद वो अकेला हो गया था। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। जहाँ जेनित्सु ये सब याद कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ डेमन लगातार उस पर हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। लेकिन उसके दादा का उस पर यकीन उसे पावर देता है और एक पावरफुल अटैक लॉन्च करके जेनित्सु इस डेमन को पलक झपकते ही मार देता है। इस डेमन को ख़त्म करने के बाद जेनित्सु अपनी बॉडी के पॉइजन को अपनी ब्रीथिंग से धीरे करता है, और इतने में वहाँ इंसेक्ट किलर शिनोबू आ जाती है और उसकी बॉडी में अपना एंटीडोट इंजेक्ट करके उसे बचा लेती है। अब चलते हैं तांजीरो के पास, जो कि उस तगड़े डेमन के हमले से बहुत दूर उड़ गया था।
अपने आप को अपनी सेकंड ब्रीथिंग फॉर्म से अपना मोमेंटम कंट्रोल करता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। उसके पीछे वो देखता है कि एक डेमन अपनी बहन को मार रहा होता है और तांजीरो उसे उसकी बहन को मारता देख उसे रोकता है और भाई बहन के रिश्ता क्या होता है उसे समझाने की कोशिश करता है। पर वो डेमन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और तांजीरो पर हमला कर देता है। ये डेमन वही है जो यहाँ पर सबको कंट्रोल कर रहा था। तांजीरो उस पर बहुत हमले करता है, यहाँ तक कि उसके थ्रेड से तांजीरो की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और फिर जब ये रूई तांजीरो पर पलटकर हमला करता है तो इसके बीच नेजुको आ जाती है। तो ऐसी नेजुको और तांजीरो के बीच बॉन्ड देखकर रूई सोचता है कि ऐसी बॉन्ड को मैं हमेशा से अपनी फैमिली में चाहता था। तो नेजुको की लॉयल्टी देख कर वो उसे अपनी फैमिली में लाने की सोचने लगता है और उसे पाने के लिए तांजीरो को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। जैसे कि इसने नेजुको पर हमला किया था, नेजुको इस वजह से बेहोश होती है और रूई तांजीरो को मारने वाला ही होता है। तो तभी नेजुको को सपना आता है जिसमें उसकी माँ उसे उठकर तांजीरो को बचाने के लिए बोलती है और फिर एकदम नेजुको उठ जाती है और उसका मुकाबला करने लगती है। ये सीन बहुत सेंसिटिव है और इस सीन में स्पेशली एनीमे में एक सॉन्ग भी डाला गया है जो कि बहुत पसंद किया गया। सभी अटैक्स नाकाम हो जाने पर तांजीरो को अपना पास्ट याद आता है जिसमें उसके फादर फायर ब्रीथिंग के यूज से रात भर डांस किया करते थे और ये सब याद कर तांजीरो तभी अपनी वाटर ब्रीथिंग के बजाय नेचुरली फायर ब्रीथिंग यूज करने लगता है। फिर तांजीरो उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो उन्हें खुद ही काटता है ताकि उसके हमले से बच सके। वो डेमन रूई बहुत गुस्सा हो जाता है और फुल पावर से तांजीरो पर हमला कर देता है। तभी वहाँ तोमियोका आ जाता है और उसे बचाकर उस लोअर मून 5 को आसानी से मार देता है। नेजुको को देखकर तोमियोका उन्हें पहचान लेता है और तभी शिनोबू नेजुको पर हमला करती है, लेकिन तोमियोका उसे बचा लेता है। तो ये था एपिसोड 19 जिसका टाइटल प्रिटेंड फैमिली, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो सभी डेमन रूई द्वारा फोर्स किए गए थे उसके फैमिली मेंबर बनने के लिए। इसके बाद तांजीरो नेजुको को डेमन स्लेयर हेडक्वार्टर में बुलाने का आदेश दिया जाता है और ये वहाँ जाते हैं। फिर हेडक्वार्टर पर हमें 9 हाशिरा दिखाए जाते हैं जो सबसे पावरफुल डेमन हंटर हैं और उनके बारे में बताया जाता है। पहला फ्लेम रेनगोकू, दूसरा साउंड हाशिरा तेंगेन उजुई, तीसरा लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी, चौथा स्टोन हाशिरा जियो में हिमेजिमा, पांचवा मिस्ट हाशिरा मोइजिरो तोकितो, छठा serpent हाशिरा इगोरो ओबेनाई, सातवां वाटर पिलर गियू तोमियोका, आठवीं इंसेक्ट पिलर कोचो शिनोबू एंड द लास्ट वन विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा। और फिर हमें कागाया उबायाशिकी को दिखाया जाता है जो कि डेमन स्लेयर कॉप का 97th लीडर है। उन्हें सब हाशिरा ओयाकाता सामा कहकर पुकारते हैं। इन सभी हाशिराओं की एक कंप्लेंट होती है एक डेमन का इस कॉर्प में होना जो कि नेजुको है, इसीलिए वो उसे ट्रायल पर रखते हैं जिसमें वो सफल हो जाती है और सभी हाशिरा उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारी एलाई है डेमन होने के बावजूद भी। शिनोबू तांजीरो इनोसुके नेजुको और जेनित्सु को अपने हाउस में ट्रीटमेंट देती है और उन्हें ट्रेनिंग देती है। वहाँ कनाओ भी उनकी ट्रेनिंग में मदद करती है और वहाँ ये तीनों और पावरफुल और ब्रीथिंग टेक्निक में माहिर हो जाते हैं। और उधर रूई के मरने के बाद मुजान भेस बदलकर सभी बचे हुए लोअर मून्स को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वो कितने यूजलेस हैं। वो उनसे कहता है कि अब तक सिर्फ अपर मून्स ही हैं जो सौयों सालों से हाशिराओं को मारते आ रहे हैं। उनकी पोजीशंस को अब तक चेंज नहीं करना पड़ा और लोअर मून्स को बार बार चुनना पड़ता है। मुजान बहुत गुस्से में होता है और सिर्फ लोअर मून 1 को छोड़कर सभी मून्स को ख़त्म कर देता है। लोअर मून की सोच इसे कुछ पसंद आती है और वो उसे अपना और ब्लड देता है जिससे वो और पावरफुल हो जाता है और उसे उसकी काबिलियत साबित करने के लिए एक मौका और देता है। उधर रेनगोकू को एक मिशन मिलता है जहां बहुत से डेमन स्लेयर्स मारे जा रहे हैं। शिनोबू तांजीरो की मदद के लिए सेम मिशन पर रेनगोकू के साथ जाने के लिए रिकमेंड करती है। शिनोबू के स्माइलिंग फेस के पीछे एक एंग्री फेस भी है जिसे वो छुपाकर रखती है। उसकी बड़ी सिस्टर कनाए शिनोबू जो तांजीरो की तरह काइंड हार्टेड थी, उसकी एक ये विश थी कि ह्यूमंस और डेमन्स कोएग्जिस्ट हो जाएं, लेकिन उसे भी एक डेमन मार देता है। तो तांजीरो नेजुको को देखकर वो चाहती है कि वो उसकी बहन की विश पूरी करें
और हमें कनाओ का स्लेविश पास्ट भी दिखाया जाता है, ऐसा पास्ट जिससे वो बहुत परेशान थी और उसे शिनोबू और उसकी सिस्टर कनाए कोचो बचाकर ले आते हैं। और फिर अनीमे के एंड में तांजीरो और बाकी सब इन्फिनिट ट्रेन मिशन पर निकल जाते हैं। अनीमे में हमें कहीं कहीं ये भी फील होता है कि कनाओ को तांजीरो की तरफ लव अट्रैक्शन होने लगी। तो चलिए अब आते हैं इसकी मूवी की तरफ, जो इसके अनीमे का सीक्वल है, इन्फिनिटी ट्रेन आर्क। हम इसके अनीमे और ट्रेलर से कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इस मूवी में क्या क्या हम देखने वाले हैं। तांजीरो अपने डांस ऑफ फायर गॉड के बारे में रेंगोकू से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। अगर इसके ट्रेलर से हम अंदाज़ा लगाएं तो इसमें रेंगोकू, तांजीरो और बाकी सब जिस मिशन पर जा रहे हैं वहाँ एनमू लोअर मून 1 पहुँच जाएगा और उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। तो एक एंडलेस ड्रीम में खो जाएंगे, जो कि एनमू का ब्लड डेमांड लगता है। एक बहुत अहम बात, एनमू मुजान का ब्लड पाने के बाद बहुत पावरफुल हो चुका है। तो ये देखना मज़ेदार होगा कि तांजीरो और बाकी सब इससे किस तरह बाहर निकलेंगे और एनमू को किस तरह हराएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें इसमें अपर मून की भी झलक दिखाई जा सकती है, क्योंकि शिनोबू से बात करते वक्त रेंगोकू उसे बताता है कि मुझे संभावना है कि इस मिशन में हम अपर मून से भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सवालों की जो आपके माइंड में ज़रूर आए होंगे, जैसे नेजुको ही डेमन क्यों बनी। इसका रीज़न हो सकता है कि मुजान ने तांजीरो की पूरी फैमिली में अपना ब्लड इंजेक्ट किया हो, लेकिन बाकी सब उसके ब्लड को सस्टेन नहीं कर सके सिवाय नेजुको के। और मुजान ऐसा कर ही क्यों रहा है? अगर वो चाहे तो वो सभी को डेमन बना दे। हमें उरोकोदाकी से मालूम पड़ा था कि डेमन की एक ही कमज़ोरी है और वो है सनलाइट। तो हम ये मान सकते हैं कि मुजान भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और सनलाइट में भी आज़ादी से घूमने का इलाज ढूंढ रहा है। और अगला सवाल, तांजीरो की स्वॉर्ड का कलर ब्लैक क्यों हो जाता है? इस पर हमें अनीमे में कोई हिंट नहीं दिया गया, लेकिन हो सकता है कि उसका रिलेशन फायर ब्रीथिंग यूज़र से हो। लास्ट एपिसोड में हमें लंबे बालों वाली आंटी भी दिखाई जाती हैं। वो कौन है और वो इतने पावरफुल डेमन, और वो भी इतने पावरफुल ब्लड डेमन आर्ट के साथ सभी लोअर मून्स जिन्हें मुजान ने ख़त्म कर दिया सिवाय एक एनमू के। तो हो सकता है कि वो अपर मून ही हो, क्योंकि मुजान किसी टुच्चे को अपने साथ तो रखेगा नहीं।